नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आखिरकार विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ 60 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर करके ये दिया है नोटिस। संविधान के आर्टिकल 67B के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया है और 72 साल के संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है, ये पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति दोनों एक ही होते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी वाजिब वजहें हैं, उस पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन ये एक मोदी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। जगदीप धनखड़ के लिए तो निश्चित रूप से एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। हालांकि वो शर्म की सारी सीमाएं पहले ही लांघ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया है जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं और जब से वो राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं, तब से लगातार ये देखा जा रहा है कि उनका व्यवहार बहुत ही निम्न कोटि का होता है। जब विपक्षी दलों की बात आती है, बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से वो काम करते हैं और विपक्षी दलों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। इसके अपोजिट अगर सत्तारूढ़ दल के लोग बोलना चाहें तो उन्हें पूरी आज़ादी होती है, पूरी छूट होती है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के भी बारे में बोल सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। और इस सत्र में भी हमने देखा कि जिस तरह से सदन के अंदर राहुल गांधी को देशद्रोही तक करार दे दिया गया, वो भी राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल हुआ। लेकिन जब कभी विपक्ष के नेता अडानी की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ साहब एकदम से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत रोकने में जुट जाते हैं, उनकी आवाज़ को खामोश करने में लग जाते हैं और तुरंत ये भी कहने लगते हैं कि ये संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, एक्सपंस कर दिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। तो एक ज़बरदस्त तरह की सेंसरशिप जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में लगा रखी है, जिसमें बोलने की आज़ादी केवल सत्तारूढ़ दल के पास है, विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाना चाहे उस पर वो राज़ी नहीं होते हैं, राज़ी होते हैं तो बहुत उसको सीमित कर देते हैं, तमाम तरह की पाबंदियां लगा देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं। और उसके बाद और इसके अलावा उन्होंने कई बार राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को अपमानित करने की भी कोशिशें की हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ शिकायतों का एक पूरा अंबार लग चुका है, एक पूरा पिटारा भर चुका है जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर भी उनका व्यवहार सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने बिल्कुल दीनहीन से चमचागिरी, चापलूसी, चाटुकारिता करते हुए नज़र आते हैं। तो सदन के बाहर भी उनका जो व्यवहार रहा है वो बड़ा खेदजनक है उपराष्ट्रपति पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति के लिए। और सदन के अंदर लगातार वो इस तरह से व्यवहार करते रहते हैं जिससे पूरा विपक्ष बहुत क्षुब्ध है, बहुत नाराज़ है, क्योंकि उन्हें अपनी भूमिका जो उनकी होती है विपक्षी दलों की, उसे निभाने की आज़ादी नहीं मिल रही है, वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इसीलिए तमाम विपक्षी दल इसमें एक मत थे और जो तृणमूल कांग्रेस अभी अलग राय रख रही थी कुछ चीज़ों में, वो भी इसमें साथ आ गई है। उसने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं और सब मिलकर इस अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए संकल्परत दिखते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जाहिर है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का होगा क्या, क्योंकि चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों जगह सत्तारूढ़ दल का बहुमत है, गठबंधन का बहुमत है और कुछ इधर उधर से वो जोड़कर राज्यसभा में कम पड़ेगा तो उसका इंतज़ाम वो कर सकती है। और वैसे भी बीजू जनता दल ने
कह दिया है कि वो तटस्थ रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी ये प्रस्ताव गिरेगा ही। वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए ज़रूरी है कि वो राज्यसभा में पास हो, इसके बाद वो लोकसभा में जाता है और लोकसभा की सम्मति भी मिलनी ज़रूरी होती है। और लोकसभा में गठबंधन, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है एनडीए, उसके पास बहुमत है, तो वहाँ तो ये गिरना तय था। तो ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल भी जानते हैं कि ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस पर चर्चाएं होंगी, लंबी चर्चाएं होंगी और बार बार उपराष्ट्रपति के बारे में टीका टिप्पणियां होंगी, धनखड़ के व्यवहार के बारे में बहुत सारी बातचीत होंगी। इसका मतलब है कि धनखड़ की फजीहत होगी, लानत मलामत होगी, छीछा लेदर होगी और ये पूरा देश देखेगा। लाइव टेलीकास्ट होगा तो पूरा देश देखेगा कि धनखड़ के बारे में विपक्षी दल क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। और ये जो पूरा आयोजन होगा, पूरी प्रक्रिया होगी, वो जगदीप धनखड़ के पूरे करियर के लिए एक बदनुमा दाग साबित होगी। देखिए, उनकी बदतमीजियाँ तो हम लोग देखते आ रहे हैं उसके पहले से, जब वो उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। वो जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तब भी उनका व्यवहार बहुत ही गलत था। वो एक गवर्नर के बजाय एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, नेता की तरह काम कर रहे थे। वो पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण ढंग से राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। राजभवन एक तरह से बीजेपी का मुख्यालय बन गया था और वो लगातार ऐसे इश्यूज खड़े करते थे जिससे राज्य सरकार को परेशानी हो। तो वहाँ भी उनकी भूमिका कोई जो मर्यादा के तहत होनी चाहिए वो नहीं थी, न शालीन थी, न मर्यादाओं के अंदर थी। उन्होंने बार बार लक्ष्मण रेखाएं लांघी, तो उस रोल में भी वो नाकाम रहे थे। अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं के तहत उसको जांचने परखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस सब के बावजूद मोदी सरकार ने उनको पुरस्कृत किया और उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया। उपराष्ट्रपति बनने के वजह से वो राज्यसभा के सभापति भी हैं, लेकिन उनका व्यवहार नहीं बदला। जो जैसा व्यवहार वो पश्चिम बंगाल के राजभवन में रहते हुए कर रहे थे, ठीक उनका व्यवहार यहाँ भी उसी तरह से जारी रहा। और जाहिर है कि मोदी जी, शाह, उनकी सरकार उनसे इसी भूमिका की अपेक्षा करती है, उनको इस भूमिका के लिए ही लाई है और इसीलिए उन्हें रोका टोका नहीं गया है कि अगर उपराष्ट्रपति की फजीहत होती है, उनकी बदनामी होती है, तो ये सरकार की भी बदनामी है, क्योंकि उसी ने उन्हें उस पद पर बैठाया है। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार जगदीप धनखड़ का इसी रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। डर्टी जॉब्स जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स में, वो धनखड़ से करवा रही है। एक तरह के लठैत रखती है, जैसे जो ताकतवर लोग होते हैं उनका इस्तेमाल लोगों की आवाज़ों को चुप करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से मोदी सरकार धनखड़ का इस्तेमाल एक लठैत के रूप में कर रही है राज्यसभा में, और वो जाहिर है कि उस भूमिका से सरकार खुश भी होगी। और सरकार को खुश करने के लिए, ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए, जगदीप धनखड़ कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद है या वो आशा रखते हैं, वो चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति के बाद उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, और राष्ट्रपति बनने के लिए वो अपनी वफादारी को सीमाओं के बाहर जाकर भी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में वो इतनी हल्की क्षुद्र हरकतें करने पर उतारू हो जाते हैं। इससे उन्हें कोई चिंता नहीं कि उनकी छवि क्या होगी और उनके बारे में लोगों की, जनता की, देश की क्या राय बनेगी, इसकी चिंता नहीं। उनको चिंता इस बात की है कि मोदी के मन में उनकी क्या छवि बनेगी, मोदी के वो कितने विश्वस्त होंगे ताकि वो उन्हें राष्ट्रपति पद पर बैठा सकें और राष्ट्रपति पद उनकी अंतिम जो कहना चाहिए उम्मीद है, वो उसके तहत खरे उतरना चाहते हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं। और इस कोशिश में अभी तक तो ऐसा लग रहा है कामयाब हो रहे हैं, लेकिन मोदी तो मोदी हैं, उनके मन में कोई और नाम चल रहा हो। नाम तो चंद्रचूड़ का भी चल रहा है कि शायद उनको इस पद से नवाजने की बात
हो रही है, उनके जो चर्चाएं चल रही हैं, अफवाहें हैं, उनमें उनका नाम आ रहा है। बहरहाल जो भी हो, वो हो या कोई और हो, लेकिन इतना तय है कि धनखड़ ने अपने आप को बहुत नीचे गिरा लिया है इस कोशिश में। अगर वो राष्ट्रपति पद पर बैठ भी गए तो वो उस सम्मान के लायक नहीं होंगे, ये पूरा देश जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।